अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रूह अशकम नावल की 41 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। दोपहर के 3 बजने को हैं। क्या अभी तक खाना नहीं बना? बैर से वापस आते दादाजी ने सोफे पे बैठते पूछा। आज खाना आपकी परी बना रही है दादाजी, तो इसलिए थोड़ा सब्र करें। अंदर आती ऐना ने दादाजी और इसी वक्त आई वलीशा को देखते बताया, क्यों बच्चे, इशाल क्यों बना रही है खाना? मुलाजमा बना लेती ना। सुफियान के कमरे से इस तरफ आती बीजान ने ऐना से सवाल किया। बीजान, परी का कहना है कि कल वो वापस चली जाएगी, इसलिए आज का खाना तो हर सूरत वही बनाएगी। इसकी बात पर जहाँ दादाजी और बीजान मुस्कुराए, वहीं वलीशा का बिगड़ा मूड मजीद बिगड़ गया। मैं इशाल को देख कर आती हूँ, कहती है ऐना किचन की तरफ चली गई। अच्छा ऐना, बच्चे अरशान को मेरे पास भेजना। बीजान ने जाती ऐना को पुकारा तो वो सर को खम देती इसके कमरे की तरफ चली गई। इसने दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ। अंदर से आवाज़ आई, भाई बीजान आपको लाउंज में बुला रही हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। मुख्तसर सा जवाब सुने ऐना वहीं से किचन की तरफ चली गई। सारा दिन गुजर गया, सुबह नाश्ते पर भी तुमने नहीं थी। खैरियत है बेटा? इसे आता देखकर बीजान परेशानी से इस्तफार करने लगी। तबीयत कुछ ख़राब थी बीजान, इसलिए बैन नहीं आया। इसलिए सोफे पे बैठते बताया, क्या हुआ तबीयत को, और ये हुलिया कैसा बना रखा है? अब की बात दादाजी बोले। वलीशा चुप बैठे बस सबकी बातें सुन रहा था। अब आपको क्या बताऊं दादाजी कि आपकी बहू कान नहीं उठा रही मेरी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। क्या कह रहे हो? ऊंचा बोलो बेटा। कुछ नहीं बीजान, बस सर में दर्द है। आधी रात को तुमसे कौन मिलने आया था? अरशान। वलीशा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। दादाजी और बीजान ने अरशान शाह की तरफ देखा। रात के 11:30 बज रहे थे मामू, आधी रात नहीं थी। वो बेजारियत से बोला। जो भी था, मगर आया कौन था? मैं आपको क्यों बताऊं? जो भी आया था आपको इससे मतलब? अरशान ने इंतहाई रूखे से लहजे में कहा। हम हवेली के बड़े हैं इसलिए। इन्होंने अपना रौब जमाना चाहा। तो मैं कोई 2 साल का बच्चा नहीं हूँ मामू। और यार मुझे बहस नहीं करनी, पहले सर में शदीद दर्द है। सो चुप रहे। वो इक्का तिक्का सा कहता, आंखें मूंद के, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। जिसका जो मुंह आ रहा है वही करता फिर है। वलीशा गुस्से के मारे बड़बड़ाने लगे। यहाँ तो बैठना ही फजूल है। कुशन ज़मीन पे पटाखते वो तन फन करता कमरे की तरफ चला गया। इसे क्या हुआ? ये तो ऐसे नाराज़ हो रहा है जैसे इसकी बीवी रोट कर मेके चली गई हो। दादाजी मजाक में कहते हंस पड़े। बीजान भी मुस्कुरा दी। अब इन्हें क्या खबर थी? जिस बात को वो मजाक में करते हंस रहे थे, दरअसल इनके नवासे के बिगड़े मूड की असल वजह ही वही थी। अब आपकी तबीयत कैसी है डैड? इन्हें होश में आता देखकर वरीशा ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं ठीक हूँ प्रिंसेस। वो मुस्कुराते जरा गस्ती से बोले। डैड क्या हुआ था आपको? डॉक्टर कह कर गए हैं कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया जिसकी वजह से आपका बीपी शूट कर गया। क्या परेशानी है डैड? मुझे भी नहीं बताएंगे? इनके हाथ सामने वरीशा की आंख से नन्हा सा मोती निकला, इनके बाजू पे गिरा था। सब ठीक है प्रिंसेस, तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बैठकर उनसे टेक लगाते इन्होंने पूछा। सही था डैड। इसकी नरम आवाज़ नॉर्मल से भी कम थी। अहमद सुल्तान बामुश्किल सुन पाए। आप ये मेडिसिन खा लें। मेडिसिन और पानी का गिलास इन्हें पकड़ा दी। वरीशा पेट लेजे में बोली, मैं कुछ देर रेस्ट करना चाहती हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। इनके हाथ से पानी का गिलास लेती वरीशा ने हिदायत देकर कमरे से बाहर निकलती चली गई। बाहर आती ज़ोरों कतार आंसू आंखों से बहने लगे। मुझे यकीन नहीं आता डैड कि आप भी मेरे साथ होकर करते रहे। मरी हुई एक कदम लेती वो कमरे में चली गई। दोपहर का खाना खाकर वो सब फिर से अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो चुके थे। सुफियान शाह बेड रेस्ट पर था, जबकि अरशान शाह ने अब तक खुद को कमरे में बंद कर रखा था। वलीशा और दादाजी डेरे पर थे। बीजान अपने कमरे में शाम की चाय पीकर आराम कर रही थी। इशाल असर की नमाज के बाद नवल पढ़ने की हर से अपने कमरे में आ गई। जब ऐना भी इसके पीछे पीछे कमरे तक आई। इशाल तुम फ्री हो? जी आप ही फ्री हूँ। कोई काम था क्या? काम नहीं, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। वो कमरे में दाखिल होती इशाल के सामने आ बैठी। जी आप ही, क्या बात करनी है आपको? पाँव समेटती इशाल ने मुस्कुराकर पूछा। मैं जो भी पूछूंगी मुझे इसका जवाब सच में चाहिए परी। इंशाल्लाह आप ही। इशाल तुम इस चुनी वाली लड़की को पसंद करती हो? वो सीधी मदे पे आई। इशाल के वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी। इसके दिल की धड़कन बेसाख्ता तेज हो गई, जिसकी वजह वो खुद अनजान थी। आप ये क्या कह रही हैं? इसके होश उड़े थे, क्योंकि वो खुद अपने अंदर उमड़ते इब्तिसाम के जज्बात से नावाकिफ थी। मैं सही कह रही हूँ इशाल, सुबह तुम्हारी हालत देखने के बाद मैं ये सवाल पूछने पर मजबूर हुई हूँ। मैं क्या, अगर कोई भी तुम्हें इस शख्स के लिए सिर्फ एक ख्वाब की बिना पर इतना रोता देखता ना, तो पहले यही बात आगाज़ करता जो मैंने की। ऐना ने साफ कुछ से काम लिया। इशाल की आंखें छलक पड़ी। मेरे दिल में इस शख्स के लिए ऐसा कुछ नहीं आपी, मैं इसे पसंद नहीं करती। दूर अंदर कहीं इसके दिल ने इस बात पर इसे मलामत की, मगर वो सर झुकाए बोल गई, ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए परी, क्योंकि तुम पहली मोहब्बतों के अंजाम जानती हो। इशाल ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हो वो इन सब जैसा नहीं है, मगर इसका मान भी कब तक रखने वाला था खुदा बेहतर जानता था।
जानती हो मोहब्बत लाल हवेली वालों पर हराम है। वह सूदा सा मुस्कुराई और बेड से नीचे उतर गई। मैं शाम के खाने की तैयारी देख कर आती हूँ, फिर नमाज का वक्त हो जाएगा कहती वो खुद तो कमरे से निकल गई। पीछे बैठी ऐना को वो फिक्रों की गहराइयों में उतार गई थी। इसने दरवाज़ा नॉक किया। कौन? रूम सर्विस। आयशा के माथे पे बल पड़े क्योंकि इसने किसी को नहीं बुलाया था। गन निकाले, इसने पहली खिड़की खोली, फिर हल्का सा दरवाज़ा खोला। अभी वो ज़रा सी गर्दन बैर करते सामने मौजूद शख्स को देखती, मुकाबला दरवाजे को लात मारता यकदम से अंदर तड़म लगा था। हसीब ने अंदर आते फ़ौरन से दरवाज़ा बंद किया था। हाउ डेयर यू, यू इडियट! अपना माथा मलते वो यकदम से खड़ा। ये कौन सा तरीका है किसी लड़की के कमरे में आने का? इसने मुस्कुराता देखकर वो मज़ीद गुस्से से बोली। और ये कौन सा तरीका है किसी के दिल में आकर फिर यूं छुप जाने का? इसी के अंदाज में पूछते हसीब ने बाजू बांधे थे। तुम पागल हो गए हो या अपना दिमाग कहीं गिरा आए हो? दिमाग का तो नहीं पता, मगर मेरे दिल पर तुमने ज़रूर कब्जा कर लिया है। तो बुद्धू जवाब देते वो मुस्कुराया। आयशा को इसकी मुस्कुराहट शीशी की मांदा चुभी थी। मुझे तुम्हारी इस बकवास की बिल्कुल समझ नहीं आ रही हसीब, आयशा ने तंग आकर कहा। सादा से अल्फाज में कह रहा हूँ मिस आयशा, मुझे तुम पसंद आती हो। कह दो मेरी अम्मी की बहू बनोगी। तुम्हारी अम्मी की बहू का तो पता नहीं मिस्टर हसीब, मैं तुम्हें जहन्नम ज़रूर भिजवा दूंगी। उसे से तिलमाते वो चीख पड़ी। तुम शादी के लिए हाँ करो, जहन्नम का ट्रिप मैं खुद तुम्हारे साथ अरेंज कर लूँगा। उफ़ उफ़! आयशा ने अपना सर पीट लिया। क्यों तंग कर रहे हो तुम मुझे? अब के वो धीरे से बोली। शुरू किसने किया था? वो संजीदा हुआ। इसके माथे पे पड़े बल और सर तसुरात आयशा को ज़रा सी खौफ में डाल गए। मेरा तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, तो रिश्ता बना लो, मगर एक ही दशमेश तक पहुँचे वो सडमेरी से बोला। मगर आज के बाद यूँ मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। मैं तुम्हारी मुलाज़िमा नहीं हूँ मिस्टर हसीब। इसके सीने पे हाथ दे रहे। आयशा इसकी इतनी अज़ादारी पर गुस्से से फंकाड़ी। मैं आयशा ज़ुल्फ़िकार हूँ और मेरा तुमसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी बिना पर तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे। मैं हसीब खान हूँ और तुम मेरी पसंद हो और बहुत जल्द बीवी भी बन जाओगी। सो बेहतर है ठंडे दिमाग से सोचो। फिर से करीब आते हसीब ने सख्ती से कहा। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा ये टवटकी के ख्वाब। आइंदा मेरे साथ ऐसी कोई बकवास की तो सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। इसे बैर की तरफ धक्का देते आयशा का ज़ब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। अभी जा रहा हूँ, मगर जवाब का इंतज़ार ज़रूर करूँगा। बैर निकलते हसीब ने हाँक लगाई। फिर अपनी मौत तक का इंतज़ार करो, क्योंकि जवाब तो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिल सकता। दांत पीस कर कहते आयशा ने दरवाज़ा ठां की आवाज़ से बंद कर दिया। शाम ढलने को थी। अब कार फिर लाल हवेली वाले इकट्ठे होकर एक बार फिर लाल हवेली वाले इकट्ठे होकर बैठे थे। अब की बार इशाल भी इन सबके बीच दादाजी के साथ बैठी शरारतें करती हंस रही थी। ऐना सुफियान को दोपहर का खाना खिलाया था। बच्चे जी भाईजान इन्होंने खाना खा लिया था। वो जो वली शाह को पानी देने आई थी इन्हें बताने लगी। अच्छा मैं अपने बच्चे से मिलकर आती हूँ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बीजान, आपका बच्चा यहीं आ गया। अरशान शाह की आवाज़ पर सबके चेहरों पर खुशी छलकने लगी। सुफियान शाह को कंधे से थामे वो उन सब की बीच ले आया था। इशाल ने फ़ौरन से इसके लिए जगह बनाई और इसके साथ ही टिक गई। कैसा है मेरा डरपोक बच्चा? भाई, इसने हफ़्की से पुकारा। वहाँ मौजूद सब लोग बैक वक्त हंस दिए। बड़ी डरपोक नहीं है सुफियान, अरशान ने इसे डिपटा था। तो ठीक है भाई, मैं कल एक तितली मंगवाता हूँ, फिर पता चल जाएगा। इसके सर पर हल्की सी चेट रसीद करते सुफियान हंस दिया। मैं आपसे बात नहीं करूँगी। इसने अपने जैसी ही मासूम सी धमकी दी थी। कोई मेरी परी को नहीं डराएगा, मैं हूँ ना। इसकी रोनी सूरत बनता देखकर अरशान शाह फ़ौरन से बोल पड़ा। सही। वहाँ कोई कुछ मज़ीद बोलता बैर से खादिम की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ खादिम? सुफियान ने वहीं से जवाब दिया। सही बैर कोई लड़का आया है तो इसे डेरे में बैठाओ खादिम। सही वो वहाँ नहीं बैठना चाहता, वो यहाँ मलका बेगम से मिलने आया और कहता है डेरे पर नहीं हवेली में इनके सामने इनसे बात करना चाहता है। खादिम ने सारी तफसील बताई। इस वजाहत पर बीजान समेत सब वहाँ सभी तशूम में मुब्तला हुई है। नाम क्या बताया इसने अपना? अब की बार शान शाह ने सवाल किया था। जी सही, इब्तिसाम नाम बता रहा है अपना। जहाँ शहंशाह हैरत के समंदर में गोते खाने लगा, वहीं इशाल का रंग फक हुआ था। ये कौन है हबीस? क्या इसे मालूम नहीं कि हम किसी भी गैर को हवेली में आने की इजाज़त नहीं देते? वली शाह गुस्से से इस्तफार करने लगा। जी सही, वो इसे अंदर भेज दो खादिम। जी ठीक है सही। वो तो चला गया, मगर इसके फैसले पर वहाँ मौजूद तमाम नफूस दंग बैठे थे। भाई आपने इसे इजाज़त क्यों दी? मैं इसे जानता हूँ सुफियान, फ़िक्र की बात नहीं है, मगर मैं ये नहीं जानता कि वो यहाँ क्यों आया। वो भी सब की तरह तशूम में मुब्तला था। ये तो इसके आने पर ही मालूम हो जाएगा। दादाजी ने गस्ती से कहा। वली शाह गुस्से से भरे बैठे थे। एक बार फिर अरशान शाह ने अपनी मनमानी की थी। चलो बच्चे आप अंदर आ जाओ, ऐना तुम भी जाओ। सुफियान ने दोनों को अंदर भेज दिया। वहाँ मौजूद बाकी सब कुदरत तजस्सुस से आने वाली हस्ती का इंतज़ार करने लगे, जो वहाँ किसी और से नहीं बल्कि मलका बेगम से मिलने आया था, जो बात इन सबको हैरान कर रही थी। इशार लाउंज से बैठ
से बैर तो आ गई मगर इसके कदम वहीं रुक गए। जब इसे वहीं रुका देखकर ऐना इसके करीब आई। क्या हुआ इशाल, तुम क्यों नहीं आ रही? आप ही, मैं यहीं छुप कर इनकी बातें सुनना चाहती हूँ। ऐना ने हैरत से इस पागल लड़की को देखा। तुम इसे जानती हो परी? आप ही, ये वही यूनी वाला लड़का है, इशाल ने मदन सी आवाज में कहा। तो ऐना को भी मजबूरन वहीं रुकना पड़ा। अपनी मखसूस शाहाना चाल चलते वो इस हालनुमा लाउंज में दाखिल हुआ। ब्लैक कलर की 3 पीस में मुलव्वस बालों को जेल की मदद से सेट किए, गले में ब्लैक कलर की सिरगिर की शेप का बना लॉकेट डाल लटक रहा था। हाथ में गोल्डन कलर की हर्फ का ब्रेसलेट था। चेहरे की मखसूस चमक वापस आ गई थी, जो शायद इस हवा के बायस थी जिसमें इसकी मोहतरमा सांस लेती थी। सियाह काली आंखें, खड़ी नाक, हल्की दाढ़ी, घनी मूंछों तले अनाबी नब जो सख्ती से एक दूसरे में पुरुष थे। इस खूबरू संजीदा मिजाज वाले नौजवान को दादाजी और बीजा ने रक्श से देखा था। इब्तिसाम ने अंदर आते बारी बारी सबको देखा और फिर इसकी नज़र एक चेहरे पे आके रुक गई। वहीं वलीद शाह के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इनकी 3 साल पहले गुजरा माजी ऐसे इनके सामने यूं अचानक आ खड़ा होगा। वो हक्का धक्का से खड़े से देख रहे थे। जब इब्तिसाम ने इनकी बीच आते ने मुखातिब किया, पहचान तो लिया होगा। और इसी लम्हे सुफियान और अरशान समेत सब ने इब्तिसाम और वली शाह के चेहरे की तरफ देखा। वो अपनी जगह पर सुकून था मगर मुकाबले के होश उड़ चुके थे। तुम अब्बू जान को कैसे जानते हो और हो कौन तुम? सुफियान ने बैठते ही सवाल किया। तो इब्तिसाम कंग खड़े वली शाह को आंख मारता इनकी तरफ मुड़ गया। मैं आपके अब्बू जान को कैसे जानता हूँ? मैं कौन हूँ मैं ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझता, इसने इंतहाई अकड़े हुए अंदाज में कहा। अरशान के अलावा वहाँ सब इसके अंदाज देखकर हैरान हुए थे, क्योंकि वो तो पहले ही हर एक अंदाज से वाकिफ हो चुका था और इसी सरफिरी से का लक़ब भी दे चुका था। तो आराम से बैठ जाओ बेटा और बताओ तो मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बीजान की बात पर इब्तिसाम के चेहरे पर इस वक्त सारे वक्त में पहली बार मुस्कुराहट आई थी। वो चलता बीजान के सामने रखे सोफे पे बैठ गया। अरशान, सुफियान, दादाजी और मुंजिद खड़े। वली शाह अब इसके बोलने के इंतजार में थे। वो सोफे पे बैठा टांग पे टांग चढ़ाई और मुस्कुराते बीजान को देखा। बीजान, मैं इब्तिसाम हूँ, इब्तिसाम इब्राहिम चौधरी। बीजान इसके महज़ूब अंदाज में बताने पर मुस्कुरा दी। मैं यहाँ कभी मर कर भी कदम न रखना चाहता था मगर मेरी मजबूरी समझ ले जो मैं यहाँ आज आपके सामने बैठा हूँ। नफरत भरी निकाह वली शाह के चेहरे पे डालकर इसने इंतहाई कड़वाहट से कहा था। गुरूर किस बात का है भाई? हमने तुझे अपनी हवेली के अंदर आने की इजाज़त दी और तू अमीर तवार दिखा रहा है। सुफियान शाह इसके अंदाज पर भड़क उठा। खामोश रहो ज़रा सुफियान, मैं बात करता हूँ। एक वो अकेला मर्द था और सामने 4 मर्द जिनको वो किसी खाते में नहीं ले रहा था। इन्हीं की हवेली में खड़ा वो बंदा इनसे पंगे ले रहा था। बेटा, हम आपको नहीं जानते मगर मैं आप सबको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दादाजी मुस्कुरा दिए। वो कैसे बेटा? दादाजी, वो तो आप अपने नवासे और बेटे से पूछें। वो परसुकून था तो अरशान शाह भी परसुकून सा थोड़ी थले हाथ रखे इसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। मगर वली शाह के चेहरे पर तो एक रंग आ रहा था दूसरा जा रहा था। तुम कैसे जानते हो? मैं दादाजी हूँ, इन्होंने बताया था। बोलते इसके चेहरे पर कर्व किस्सा लहराने लगी। इसकी बदलती कैफियत देखकर सब मुश्तहिल हुए। किसने बताया? जिसकी अमानत मैं आपको देने आया हूँ। इसने कोट के अंदर वाली पॉकेट से एक खत निकाला। ये किसने दिया है बेटा? बीजान ने खत लेते से पूछा। आप खुद पढ़ लें। इब्तिसाम सोफे से उठ गया। 5 मिनट गुजर गए। सब बीजान की तरफ देख रहे थे जिनकी आंखों से जोरों कतार आंसू बहने लगे। अरशान मुतफक्किर सा होता सीधा हुआ बैठा वहीं हाल वहाँ सब मौजूद सब का था। तुम इसे कैसे जानते हो बेटा? हनुस खत को देखते इन्होंने रोते हुए पूछा। भाभी है वो मेरी। इब्तिसाम की आंख से एक आंसू निकलता इनकी चढ़ी जद हाथों पर गिरा। इनके हाथ से खत छूटता जमीन बोस हो गया। वो उसे देखती इब्तिसाम तूफान की तरह वहाँ से गायब हो गया। अरशान इनकी हालत देखता भागता इन तक आया और फर्श पे पड़ा खत उठाए से पढ़ने लगा। भाई, क्या है इस खत में? दादाजी, आप बताएं क्या लिखा है इसमें? वहाँ से इसे अब इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए ऐना और इशाल भी इनके बीच आ गई थी। अरशान इस पेट चेहरे से अंदर आती इशाल को देखा। दादाजी अपना सर पकड़ के सोफे पे गिर गए। इशाल ने इसके हाथ से खत लिया और सुफियान के पास आकर बैठ के जैसे जैसे वो दोनों खत पढ़ रहे थे इनकी रूह फना हो रही थी। इशाल का खत वाला हाथ लड़खड़ा गया तो ऐना ने इसके हाथ से खत ले लिया। वहाँ मुकम्मल खामोशी छा गई। इसे बुलाओ अरशान, मेरी बच्ची इनके पास है। बीजान की आवाज़ पर वहाँ छाया सुनाटा पल को ख़त्म हुआ। वो जा चुका है बीजान, इसने सरगोशी नमा आवाज़ में कहा। सुफियान ने हिचकोले लेते ही इशाल के वजूद को अपने इशारे में लिया और वही लम्हा था जब इशाल इसके इशारे में आती इतनी शिद्दत से रोई कि वहाँ मौजूद सबका सख्ता टूट गया।
सुफियान इसे क्या तसल्ली देता, वो तो खुद सर गिराए रो रो कतार हो जा रहा था। हाल की फिजा में एक साथ 3 कट्ठे सन्नाटे डार डपर की आवाज़ गूंजी। सबने इस तरफ देखा जहाँ बीजा ने वलीशा को बेतरपा थप्पड़ मारे। कौन सी कमी रह गई थी मेरी तरबियत में वलीशा, क्या कमी थी जो तुम इंसान के रुतबे से गिर कर जानवर बन गए। इसका गिरबान पकड़े वो चीखती पूछ रही थी, आप क्या कह रही हैं बीजान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके हाथ थामे वलीशा ने सवालिया अंदाज में इनसे पूछा, क्या कह रही हूँ, वाह ये क्या कह रही हूँ, ये भी हम अब आपको बताएं क्या, आप खुद नहीं पता आपने क्या किया, गुनाह सर्द किया है। अरशान इंसानी अंदाज में चीखता स्टेबल तक आया और वहाँ पड़ा खत उठाते इनके ऊपर फेंक दिया। इसे बड़े मामू आपके करनामे लाया था वो शख्स, इसने स्पेट चेहरे से कहा। वलीशा ने वो खत पढ़ा, जिसे जैसे वो खत पढ़ता गैस की आंखें फटी की फटी रह गई। आधा खत ही पढ़ते इन्होंने सर झुका लिया। अब क्या कहेंगे आप मामू, जवाब दे के अब क्या झूठ बोलेंगे। इस खत में एशा ने साफ साफ लिखा है कि इस रात आपने ममानी जान को सीढ़ियों से धक्का देकर मार दिया, और यही नहीं कि वो आधा घंटा आपके सामने सिसकती रही, मगर आप बेहिस बने इनकी मौत का तमाशा देखते रहे। ये सब कहते अब कब इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, अरशान को मालूम ही नहीं हुआ। ऐना बीजान को थामे चुप कराने में हलकान हो रही थी जब दादाजी उठते इसके सामने आ खड़े हुए। अब्बू जान, वो लड़का झूठ बोल रहा है, और क्या सबूत है इसके पास, ये खत ईशा ने लिखा है। वो भी बोल रहे थे जब दादाजी का हाथ उठा और वलीशा के दूसरे गाल पर भी निशान छोड़ गया। और कितनी जिल्लत से गुजारोगे तुम हमें। वलीशा इसका बाजू पकड़े वो रो पड़े थे। अब्बू जान मत कहो मुझे अब्बू, नहीं हूँ मैं तुम्हारा बाप। वलीशा इसके गिरबान को पकड़े वो चीख पड़े, नहीं हूँ, तुम मेरी औलाद, अरे तुम जैसी गंदी और बेहिस औलाद कभी मेरी। बोलते बोलते वो खांसने लगे, इनका सांस फूलने लगा। दादाजी दादाजी, अरशान ने भागते इनको थाम कर सोफे पे बिठाया और पानी का गिलास इनके मुंह से लगाया। और कितने सच हैं और कौन कौन से राज है जो हम पर अभी आश्कार होने बाकी हैं, पता नहीं और कितनी जिल्लतें हमने अभी सहनी है। दादाजी रोते रोते कहने लगे। इनकी बातें वलीशा के दिल को चुभी थी। बस करें अबू, अब एक अनजान शख्स की बात का यकीन करें बजाय अपने बेटे के वो इनके करीब आए। अबू मेरी बात सुनिए, ये लिखाई ईशा की नहीं है। वो पूरे यकीन से बोले। बस करें अबू, बस कर दें। एकदम से चीखती इशाल इनके सामने आ रुकी। और कितना झूठ बोलेंगे अबू आप, ये लिखाई मेरी बहन की है, ये ईशा आपी ने लिखा है। बस कर दे, मत बोले झूठ, कबूल कर लें अपना गुनाह। वो हंसानी अंदाज में चीखती इनसे कह रही थी। इसकी चीखी चीखी ऊंची आवाज़ वलीशा की बर्दाश्त से बहर हुई। हाँ हाँ, मैंने मारा तुम्हारी माँ को, मैंने धक्का दिया था इसे सीढ़ियों से। वो इससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में धाड़े। कबूल करता हूँ मैं अपना गुनाह, क्या कर लो कि तुम। हाँ, इसकी सुर्ख मोहतरम नज़रों में अपनी सफाक नजरें गाड़ी इन्होंने तंजिया लेचे में पूछा। वहाँ मौजूद तमाम नफूस उनके इतराफ पर अपनी अपनी जगह दम खुद रह गए। इशाल को लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी, इसका दिल रुकने लगा। आंसू में रवानी आ गई। अब्बू आपने मेरी माँ को मार दिया। दिल के मकाम पे हाथ रखे वो बमुश्किल लंबे लंबे सांस लेते बोलने की कोशिश कर रही थी। इसकी हालत देखकर अचानक आके बढ़ने लगा जब इसने वहीं हाथ के इशारे से रोक दिया। हाँ, मैंने मारा तुम्हारी माँ को। और तुम क्यों रो रही हो जैसी बदकार औरत। वो बदकार नहीं थी, वो बदकार नहीं है। सुना आपने। इनके बाजू थामे एकदम से वो चीख पड़ी। वलीशा की जुबान पर फकर लग गया। इन्हें यकीन नहीं था इशाल कभी इनसे ऐसे बात करेगी। आप एक बुरे बाप हैं, एक जालिम शोर। मेरी माँ ऐसी नहीं थी ना कि आपने दिमाग में बिठा ले ये बात। वो मेरी माँ थी अब्बू, इन्होंने मुझे जन्म दिया। कैसे इतने शफाक बन गए आप अब्बू, कैसे कैसे। अपना सर पीटते हुए इस कमरे की वस्त में खड़ी बहन करने लगी। आप चाहते तो इन्हें बचा लेते, क्यों क्यों मारा आपने, क्यों मुझे मार देते। मेरी माँ को इतनी जिजियत क्यों दी, क्यों क्यों क्यों। मुझे जवाब चाहिए अब्बू, मुझे जवाब दें। बेसुदा खड़े वलीशा की बाजू झंझोड़ते वो शिद्दत से रोते चीखते इनसे जवाब मांग रही थी। जवाब दें अब्बू, खुदा का वास्ता मुझे जवाब दें। इनके कदमों में गिरती इसकी आवाज़ रंध गई। जवाब दें अब्बू, क्यों आपने ऐसा। सोफे पे नडाल से बैठी सुफिया ने रोते हुए इन्हें पुकारा। वो तुम्हारी बहन को सवेली से पका रही थी। वो मेरी इज्जत मट्टी में मिलाने वाली थी, वो मेरी इज्जत खाक करती। मैंने इसे दुनिया से दूर भेज दिया। सफाकियत की इंतहा करते इन्होंने तहम्मुल से वजह बताई। पैरों में गिरी शाह ने अपनी सुर्ख होती नजरें उठाई, इन्हें देखा जिनके चेहरे पर बड़ा का सुकून था। आप ही को मैं अम्मी ने नहीं बगाया था अब्बू। इशाल किसी क्यों बड़ी आवाज पर वलीशा समेत सबने हैरत से देखा। आप ही को सवेली से भगाने वाले आप थे। आपके वो असूल थे, वो हुक्म जो आपने इन पर जबरदस्ती थोपना चाहते थे, वो बेजा रिश्ता जो आपने जुबान को लगाम दो। इशाल बाजू से पकड़े अपने रूबरू करते हुए उसके चेहरे पे धाड़े थे। क्यों अब्बू, सच्चाई इतनी कड़वी लगी आपको। मैं तो सच कह रही हूँ, वो सच जो पिछले 22 सालों से इस दिल में दफन करके बैठी हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ खामोश हो जाओ। एक बार फिर चीखे। क्यों खामोश हो जाओ अब्बू, आखिर क्यों। इनकी आंखों में आंखें डाले वो यकदम से फट पड़ी। मेरी माँ को भी आप ऐसी मार पीट कर चुप कराते थे ना, तो क्या मुझ पर भी आप हाथ
اٹھائے ہاتھ ابو مارے مجھے، وہ سیکھنے لگی۔ میری ماں کو تو مار دیا، مجھے بھی نہیں تھی وہ تمہاری ماں، نہیں تھی میری بیوی، نہیں مانتا میں تمہیں اپنی بیٹی۔ کسی بے جان شے کی طرح سے خود سے دور پھینکتے ہوئے وہ تأثر لہجے میں چیخ اٹھے۔ بے ساختہ دھکا لگنے کی وجہ سے شال فرش پہ گری، اس کا سر ٹیبل کی سائیڈ پر جا لگا جہاں سے اب خون بہہ رہا تھا، مگر اسے تکلیف نہیں ہو رہی تھی، وہ رو بھی نہیں رہی تھی۔ وہ تو بس رک رک کر چلتی دھڑکنوں میں سامنے کھڑے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو اسے بیٹی ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اب ابو اسے لگا جیسے کسی نے اسے منڈو مٹی تھلے اتار دیا۔ پری ارشان بھاگتا اس کے پاس آیا۔ نہیں ہوں میں تمہارا ابو، صرف میرا ایک بیٹا ہے اور وہ ہے سفیان شاہ۔ تمہاری ماں سے شادی میری مجبوری تھی، ایک بدلہ، بس وہ میں نے پورا کیا۔ تمہاری ماں جیسی عورت کبھی میری بیوی نہیں بن سکتی، میری صرف ایک ہی بیوی تھی۔ تمہاری ماں سے میں نفرت کرتا ہوں، بے پناہ نفرت، اور میری نفرت تو اس دن مزید بڑھ گئی جس دن اس نے تم دونوں کی شکل میں سویلی میں منحوسیت اتاری تھی۔ ماموں، ارشان شاہ نے روب دار آواز میں انہیں پکارا۔ ایک منٹ بھائی، مجھے سننے دیں، میں سننا چاہتی ہوں آج۔ اس نے ارشان کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ میرا دل غم کی شدت سے پھٹنے کو ہے، مجھے لگتا ہے مجھے اگلی سانس نہیں آئے گی۔ بھائی روتے اس کی آواز رند گئی۔ مگر میں سنوں گی آج، مجھے وہ حقیقت جان لینے دے جس کی وجہ سے ابو کو ہم سے نفرت ہے۔ ارشان نے روتے نفی مثالیں لائے جیسے کہنا چاہتا ہے مت سنو، نہیں سہ پاؤ گی حقیقت، مگر اشال آنکھیں رگڑتی ولی شاہ کو دیکھنے لگی۔ بولے ابو، اس نے لمبی سانس بھری جیسے ڈر ہو وہ ابھی رو پڑے گی۔ سفیان نے روتے پری کو دیکھا اور پھر ولی شاہ کے سامنے دائیں بائیں سارے رہنے لگا، مگر ولی شاہ سب اگنور کیے، نفرت سے انکار پڑے، چہرہ ہی موڑ کے، جیسے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا کوئی جیے یا مرے۔ بتائیں ابو کیا ہے وہ حقیقت؟ وہ فرش پہ گری پوچھنے لگی۔ اپنے بھائی سے پوچھو جو ساتھ بیٹھا ہے، تمہارا خیر خواہ بنتے، اس سے کہو کہ تمہیں حقیقت بتائے، تمہیں بتائے مجھے کیوں نفرت ہے تمہارے وجود سے۔ انہوں نے آخری کیل بھی ٹھوک دی۔ اشال نے شاکی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نفرت؟ بھائی ابو کیا کہہ رہے ہیں؟ بتائیں مجھے وجہ، بھائی کیوں کرتے ہیں وہ مجھ سے نفرت؟ وہ کون سے بدلے پر انہوں نے میری ماں سے شادی کی تھی؟ بولیں چپ کیوں ہیں بھائی؟ جواب دیں مجھے، بتائیں بھائی، میرا دل رک رہا ہے، مجھے وجہ بتائیں۔ اسے کندھے سے پکڑے وہ پاگلوں جیسے چلانے لگی۔ ارشان نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ خدا کا واسطہ بھائی، مجھے کوئی دلاسا نہیں چاہیے، مجھے حقیقت بتائیں۔ ان کے سارے سے نکلی وہ بھری شیرنی بھرنی دھاڑی۔ مامی؟ ارشان نے آنسو پوچھے سے دیکھنے سے گریز برتتے زبان سے ایک لفظ ادا کیا۔ ہاں میری ماں، کیا بتائیں؟ اس کا چہرہ پکڑے اشال نے منت کی۔ آمنہ شاہ تمہاری امی، وریشا کی بھی امی ہے۔ ارشان نے بتاتے قلب سے آنکھیں میچ لی۔ وہ وریشا کی امی؟ اشال سناٹوں کی زد میں تھی، اس کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ بے ساختہ سے اپنی اور وریشا کی گفتگو یاد آئی۔ وہ وریشا کی امی کیسے ہو سکتی ہیں؟ بھائی وہ تو میری امی ہے نا، صرف میری۔ ادھر دیکھیں نا بھائی، مجھے بتائیں، کہیں آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ بولیں کہ اشال وہ صرف تمہاری امی ہے۔ بولے بھائی میں سن رہی ہوں۔ ہاں بولے۔ وہ پاگلوں جیسی بول رہی تھی۔ ارشان کو اس کا ذہنی توازن بگڑتا محسوس ہونے لگا۔ بولے نا چپ کیوں ہے؟ بولے کہیں اشال وہ صرف تمہاری امی ہے؟ بولے خاموش کیوں؟ اس کے دونوں کندھے تھامے یکدم سے وہ انسانی انداز میں چیخنے لگی۔ نہیں ہے اشال وہ صرف تمہاری امی نہیں ہے بچے۔ اور اشال کو لگا اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں سے دیکھ رہی تھی اور اسے بس ارشان کے ہلتے لب نظر آ رہے تھے، باقی وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ ماموں نے میرے بابا کے مرنے کے بعد اپنے بدلے کی آگ کو بجھانے کے لیے ان کے بھائی احمد سلطان یعنی کہ میرے چاچو کا گھر تباہ کر دیا، ان کی بیوی کو زبردستی ان سے طلاق دلوا کر خود ان سے شادی کر لی۔ کیوں ماموں ٹھیک کہہ رہے ہو نا، اپنی انا کی تکسین کے لیے کیا تھا نا آپ نے یہ سب؟ اس کے بھیگے لہجے میں ان سے استفسار کیا۔ ولی شاہ نے نفرت سے اسے دیکھتے منہ پھیر لیا۔ سفیان شاہ تو دکھ کے مارے نظریں تک نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ آخر کیسا شخص تھا اس کا باپ؟ اینا بی جان اور دادا جی اپنی جگہ روتے رہ گئے تھے۔ اشال ٹرانس کی کیفیت میں فرش سے اٹھتی ایک بار پھر ان کی روبرو ہوئی۔ اور کتنی زندگیاں برباد کی آپ نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر؟ اس نے ابو نے کہا تھا۔ وہ روئی نہیں، اس کی آواز لڑکھائی۔ وہ بے تسو لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی، تمہاری یہ مجال تو مجھ سے اس لہجے میں بات کرو گی؟ اس کی ٹون پہ آگ بگولا ہوتے ولی شاہ کا ہاتھ اٹھا، مگر اسے بیچ میں راہ میں ہی روک دیا گیا۔ اس کی گردن نہیں جھکی، مگر اس نے نم نظریں موڑی جہاں سفیان ولی شاہ کا ہاتھ تھامے غصے خیزوناک دیوار میں انہیں کھول رہا تھا۔ وہ آپ کی بیٹی نہ صحیح، مگر میری بہن ضرور ہے۔ خبردار جو اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی، سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ تم اس بدکردار کی بیٹی کے لیے مجھ سے ایسے پیش آؤ گے؟ ولی شاہ کو شوق لگا۔ ایک بار اور اگر آپ نے میری ماں کو بدکردار کہا نا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ وہ اپنے آپے سے باہر نکل چکی تھی۔ اس کے ضبط کا بھرا پیالہ اب بہنے کے در پہ تھا۔ وہ
बर्दाश्त अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वली शाह ने तेज केला में से छठा बाल की लड़की को देखा। तो मुझे मारोगी अपने बाप को? उसकी तरफ लिपटते अरशान शाह ने इन्हें थाम लिया। मैं वली शाह को मारूंगी नहीं है आप मेरे बाप। सुना आपने, मैं यतीम हूँ, आज से कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मर गए इशाल शाह के मामू के माँ बाप, जिंदा दफन कर दिया आपने मुझे और मैंने आपको। वो अनजानी अंदाज में चीखती फर्श पे गिरी, बिलक बिलक कर रोती। इशाल मेरी बच्ची। बीजान भागते इसके फर्श पर गिरे वजूद के पास आई थी। इतनी सफाकियत, इतना जुल्म, मैं मर क्यों नहीं गई बीजान? मैं क्यों जिंदा हूँ? ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा दिल क्यों नहीं फट गया बीजान? अल्लाह 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 या अल्लाह, क्या इस दिन के लिए मेरी सांसें चल रही थी। फर्श पे गिरी वो फूट फूट कर रोती। बूढ़ी बीजान ने इसे संभालने में हल्कान होने लगी तो ऐना दादाजी के पास से उठती भागते इनके पास आई। मेरा दिल कर है बीजान, मेरी सांसें रुक जाएं या मेरा दिल फट जाए, मैं मर जाऊं बीजान, मुझे मौत दे दे अल्लाह जी। वो बिन पानी के मछली जैसी तड़पने लगी। ना ना मेरी बच्ची, ऐसी नहीं कहते। अल्लाह तुम्हें मेरी जिंदगी भी लगा दे मेरी जान। इसके अल्फाज सुने बीजान तड़प उठी। नहीं नहीं, खुदा का वास्ता है बीजान, मुझे लंबी जिंदगी की दवाएं मत दें। रोते इसने बकायदा हाथ जोड़ दिए। मेरा दिल जा रहा है बीजान, मैं ऊपरी मंजिल से कूद कर ना खुदकशी कर लूँ या खुद को आग लगा दूँ। इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, मैं कैसे जिंदा रहूंगी बीजान? मैं तो पल पल मरूंगी। इनके हाथ पकड़े वो अपने खदेश इन्हें बताने लगी। इसकी हालत देखे वहाँ सब के दिल कट के रह गए थे। नहीं, मैं जिंदा नहीं रह सकती बीजान, मुझ में इतना हौसला नहीं है। हटिए, मुझे जाने दे। इनको परे धकेलती ईशा लड़खड़ाती अपनी जगह से उठी थी। ईशा रुको मेरी बच्ची, ऐसा कोई कदम मत उठाना। ऐना और बीजान की बैक वक्त आवाज वहां गूंजी थी। वो जो बेकाबू होती इनके सारे से निकलती। जब सामने से आते अशान और सुफियान इसे थाम लिया। जो वली शाह के कमरे में बंद करके आए थे, इशाल की बातें सुने तड़प उठे थे। कहाँ जा रही हो परी? मरने जा रही हूँ भाई, इसने रोते हुए कहा। अल्लाह सब्र देने वाला है परी, इसने जैसे तसल्ली दी। नहीं नहीं भाई, मुझे सब्र नहीं आएगा। मुझसे मेरी माँ छीन ली, बाप ने अपना नाम छीन लिया, बहन दूर हो गई। इतनी तकलीफें सहने के बाद कैसे सब्र आएगा? कैसे मैं सुकून